हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईएएस एसआरएफई फेलोशिप में अप्लाई करने के बाद में आपको क्या प्रोसेस करना होता है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा कर लेते हो तो आपको ईमेल रिसीव होता है। इस ईमेल के अंदर आपको लिंक्स गिवन होती है, 3 लिंक्स आपको गिवन होगी जिसका यूज़ करके आप आपके प्रोफेसर की डिटेल अपलोड करोगे जो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेगा। तो आप जो प्रोफेसर की ईमेल और नेम डालोगे उनकी ईमेल पे एक रिकमेंडेशन का ईमेल जाएगा। उस ईमेल का यूज़ करके उनको क्या करना है कि जो रिकमेंडेशन लेटर है उसको प्रिंट करके उसको फिल करके वापस जो उनको लिंक गिवन होगी उससे अपलोड करना होगा। तो आप ऐसे ही प्रोफेसर की ईमेल दें जो आपका जो है रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपको आपकी मार्कशीट और जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने का लिंक प्रोवाइड होगा। इसके बाद में जो आपको थर्ड लिंक गिवन होगा उससे आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिप्रिंट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप कर दोगे और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको जो ईमेल रिसीव होगा वो सिलेक्शन ईमेल रिसीव होगा। ठीक है। तो इस ईमेल के अंदर भी आपको जनरल डिटेल्स जो होगी मेंशन की गई होगी और साथ में ही आपका जो कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसकी डिटेल्स आपको गिवन होगी। और आपके प्रोफेसर जो जिस गाइड के अंदर में आप वर्क करोगे उनकी डिटेल्स, उनका नाम और उनकी ईमेल एड्रेस जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे आपको मेंशन किए गए होंगे कि आपको 56 डेज़ यहाँ पे वर्क करना होगा। और ये जो सेम चीज़ है जनरल इंस्ट्रक्शन जब आपके जो आपके फिजिकल फॉर्म में जो आपको पोस्ट मिलेगी उसके अंदर भी यहाँ पर आपको जो है सेम चीज़ मेंशन की गई होगी। तो इस तरह का जो है आपको फिजिकल फॉर्म में भी जो है ऑफ़र लेटर मिलेगा जिसके अंदर आपको इंस्टीट्यूट का नेम और साथ में जो जनरल डिटेल्स है वो सब इधर मेंशन की गई होगी कि आपको 8 वीक्स यानी कि 56 डेज़ वर्क करना है हॉलीडे को इंक्लूड करके। और यहाँ से आपको जो है एसी टीयर थर्ड का जो है टिकट का फेयर भी जो है वापस जो है रीइम्बर्स कर दिया जाएगा। ठीक है। जब आप टी ए फॉर्म इसमें सबमिट करोगे इसके बाद में आपको जो है मंथली 12,500 का स्टाइपेंड मिलेगा। और जो है अगर आप इंस्पायर और या फिर के फेलोशिप आपको कोई मिलती है तो उसके लिए अलग से आपका अरेंजमेंट किया जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है आपको जो पोस्ट रिसीव होती है उसके 7 दिन के अंदर आपको वापस बाय पोस्ट इनको सेंड करना है। और जैसे ही आपको ईमेल रिसीव होता है आपको ऑनलाइन इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस के जो भी 2-3 पेज जो हैं 7 पोस्ट जो आएगी और जो ईमेल आएगा उसके अंदर अटैचमेंट के अंदर मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हो कि जो आपको एक्सेप्टेंस है वो 7 दिन के अंदर आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो बाय पोस्ट आपको भेजना होगा। और ऑनलाइन आपको भी जो है एक्सेप्ट करना होगा। जो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दिए हैं उनकी हेल्प से आप पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे और जो है एक्सेप्ट जो है फेलोशिप को कर लोगे। इसके बाद में जो है आपको 56 डेज़ मिनिमम वर्क करना होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी अगर आपका कोई कोरेस्पॉन्डेंस है या फिर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आपको इस पते पे करनी है। और जितने भी आप जो पोस्ट भेजोगे वो भी आपको सेम जो है एड्रेस पे भेजने होंगे। और इसके बाद में जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो आपको इसके अंदर एक 4 वीक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और एक 8 वीक रिपोर्ट या फिर फाइनल रिपोर्ट जो है आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद में ही आपका पेमेंट जो है किया जाएगा। ठीक है। तो 4 वीक रिपोर्ट के जो आपका फॉर्मेट है वो आपको इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। और साथ में जो है 4 वीक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर 8 वीक की वीडियो 1 वीक की जो रिपोर्ट है या फिर जो फाइनल रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके लिए आप हम जो है सेपरेट वीडियो बना देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो है पेमेंट से रिगार्डिंग आपको जो है इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं कि जो भी पेमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो आप बैंक अकाउंट जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर है उसके अंदर दोगे या फिर जो ऑनलाइन डिटेल्स जो आप अपलोड करते हो उसके अंदर ही आपको जो है जितना भी पेमेंट होगा वो दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो आप जो टी ए फॉर्म है उसको फिल करके जो आपका टिकट का जो अलाउंस है वो भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे टीयर थर्ड जो एसी ट्रेन है उसका फेयर ही जो होगा रीइम्बर्स्ड होगा। लेकिन अगर आप जो स्लीपर कोच में भी जाते हो तो उससे जो आपका टिकट है वो भी रीइम्बर्स हो जाएगा, उसकी कोई वो बात नहीं है। और अगर इससे हाई क्लास में जाते हो तो उसका आपका जो है फेयर आपको नहीं मिलेगा, केवल टीयर थर्ड एसी तक का ही जो आपको फेयर है आपको रीइम्बर्स होगा। ठीक है। और एक और चीज़ जो आप में डाउट आता है कि जो आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो अलग है और आपका जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो अलग है। ठीक है। तो जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो आप पहले भेज सकते हो बिना आपकी गाइड की अनुमति के। ये जो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको ये इंटर्नशिप करनी है नहीं करनी है। और जो आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होती है वो जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो गाइड के सिग्नेचर करा के आपको ये जो पोस्ट के थ्रू आपको भेजनी होती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है डिफरेंट है। इसके बाद में जैसे ही आप फॉर्म एक्सेप्टेंस जो लेटर है उसको बाय पोस्ट भेज दोगे तो आपको
ईमेल पे एक एक्नॉलेजमेंट जो होगा रिसिप्ट रिसीव होगी, जिसमें आपको बताया होगा कि जो आपके द्वारा जो भेजी गई एक्सेप्टेंस लेटर है वो उनको रिसीव हो गया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इसके फर्दर जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी इसके अंदर गिवन होंगे, जो आप इसको प्रेस करके पढ़ सकते हो। इसके बाद में आपको क्या है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजनी होगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। तो इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट का फिल कर लोगे। इसके अंदर आपके जो गाइड है उनका नाम, उनकी जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आपको फिल करना है, और कब कब से आपने ज्वाइन किया उस डेट को फिल करना है, और आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। और ये जो है जो सेम एड्रेस है जो ऊपर लिख रखा है उस पर आपको भेज देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजोगे तो इसकी भी एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होगी ईमेल के थ्रू, और इसके अंदर आपको कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इसके बाद में आपको क्या करना होगा, 4 वीक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो ये आपका फॉर्मेट होता है 4 वीक रिपोर्ट का, जिसके अंदर आपको जनरल डिटेल्स फिल करनी है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो है बॉक्स आपको इसको खाली छोड़ देना है, इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप ये भर दोगे, और ये फर्स्ट पेज होता है आपकी 4 वीक रिपोर्ट का, और इसके साथ में आपको 4 वीक रिपोर्ट भी अटैच करनी होगी, और इन दोनों को जो है स्टेपल करके आपको बाय पोस्ट भेजना होता है। ठीक है, और ऑनलाइन भी अपलोड करना होता है। तो ये भेजने के बाद भी आपको एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट है वो रिसीव होगी ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आपको बताया होगा कि जो आपकी 4 वीक रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट हो गई या फिर रिजेक्ट हो गई है। अधिकतर आपकी एक्सेप्ट ही होगी। और इसके बाद में आपको जो है जो अमाउंट है वो 20 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके बाद में आपको जो आपकी फाइनल रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे जो कि आप इस यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद में आपको जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो ये जो होता है हमारे पास में फाइनल रिपोर्ट का जो है फॉर्मेट होता है, ये फर्स्ट पेज होता है फाइनल रिपोर्ट का। ठीक है, तो इसको आपको फिल करके आपकी फाइनल रिपोर्ट के फ्रंट में जो है आपको स्टेपल कर देना है। और इसी के साथ में अगर आप जो आपका टीए फॉर्म है वो अटैच करते हो तो यहाँ पे आपको यस पे जो है टिक कर देना है। ठीक है, तो दोनों आप साथ में भेजोगे तो आपका दोनों जो होगा एक साथ ही जो होगा रिम्बर्स्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका टीए जो अमाउंट है वो भी आपको साथ में ही मिल जाएगा। और चाहो तो आप अलग से भी भेज सकते हो वापस, जब आप जो है आपके डेस्टिनेशन पे आ जाते हो तो वहाँ से भी आप जो टीए फॉर्म है वो भेज सकते हो। ठीक है, तो इसको फिल करके आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है उसके फ्रंट पेज के रूप में इसको स्टेबल करना है, और लास्ट में आप आपका जो टीए बिल है उसको स्टेबल कर सकते हो। ठीक है, तो टीए बिल का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें आपको इंडिकेट कर देना है कि आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, और उसके बाद में जो भी आपका खर्चा आया है, बस से आया हो, ट्रेन से आया हो, उन सबको आप जो है यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हो। जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में कुछ मंथ के अंदर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप ये दोनों फिल करके 8 वीक रिपोर्ट भेजोगे तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट आपको ईमेल के थ्रू रिसीव होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया होगा कि जो आपकी 8 वीक रिपोर्ट है वो रिफाई जो है रिसीव हो चुकी है, और उसका जो पेमेंट है वो जल्दी ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली जो है 1 मंथ आपको लग जाते हैं आपका पेमेंट रिसीव होने में। तो इस तरह से जो है ये हमारा प्रोसेस होता है कि किस तरह से आपको जो है रिपोर्ट्स को सबमिट करना होता है, और किस तरह से आपको जो है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर देते तो प्रोसेस रहता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।